नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त लगभग 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 43 स्थानों पर हो रहा है रोजगार मेले का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में होंगे शामिल। कार्यक्रम में किसानों के खाते में 6,423 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से की जाएगी ट्रांसफर। महाकुंभ में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। चक्रवात के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर राज्य में बिपरजॉय की स्थिति और तैयारियों के बारे में की बात। राज्य को दिया हर संभव मदद का भरोसा। खुदरा महंगाई दर में गिरावट साल के सबसे निचले स्तर पर मई में 4.25% पर पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें घटने के कारण महंगाई में आई कमी। खेल की खबरों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से शुरुआत। पहले दौर में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एच एस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पेश करेंगे भारतीय चुनौती। और ओडिशा में चल रहे इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा भारत। वेनुआटू को 1-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर बनाई जगह। गुरुवार को फाइनल में लेबनान से होने वाली है भिड़ंत। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन भर्ती हुए नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार सभी विभागों के साथ साथ सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां कर रही है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। रोजगार मेले से आगे की रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2,131 करोड़ रुपए की राशि को सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1,400 करोड़ रुपए राशि का भुगतान भी करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान को भी ट्रांसफर किया जाएगा। भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल शाम लगी आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में अब कहीं भी लपटे नहीं हैं। सेना और CISF सहित सभी एजेंसियों ने आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। तीसरी मंजिल पर स्थित जनजातीय कार्य विभाग में कल शाम आग लगी
और भीषण होकर वो 6ठी मंजिल तक पहुंची। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन कई अति जरूरी दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर सतपुड़ा में हुई इस घटना के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। बात करते हैं बिपरजॉय को लेकर। तो अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ है। चक्रवात के कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की संभावना है। वैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस बीच कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने निचले इलाकों में लोगों को गांधी धाम में आश्रयों में स्थानांतरित करना शुरू किया है। 14 जून की सुबह तक इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और फिर 15 जून की शाम तक तूफान कैर सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के आसपास के तटीय इलाकों को पार कर सकता है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से गुजरात में तूफान बिपरजॉय की स्थिति और तैयारियों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आपदा की स्थिति में गुजरात को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर बीएसएफ ने गुजरात में अपनी मरीन विंग की संपत्ति और कर्मियों की सुरक्षा का आदेश दिया। नावों और लगभग 1 दर्जन तैरती सीमा चौकियों को सुरक्षित लंगर में ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिला प्रशासन ने चक्रवात बिपरजॉय के कारण 13 जून से 15 जून तक तट के पास लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं साइक्लोन बिपरजॉय के कारण 67 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। रेलवे यात्रियों को नियमानुसार उनके टिकट के पैसे वापस दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हुर्रियत टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की 17 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। एनआईए की टीम ने उत्तरी कश्मीर जिला के हंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित बगाठपोरा और कचवारी गांव में वटाली के नाम रजिस्टर्ड जो अचल संपत्तियां थीं उन्हें कुर्क कर दिया है। अटैच की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से वटाली की जमीन शामिल है जो टेरर फंडिंग मामले में आरोपी हैं। इन संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला मई में नई दिल्ली में विशेष एनआईए अदालत द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर किया गया। दरअसल जहूर अहमद शाह वटाली को एनआईए ने 2017 में गिरफ्तार किया था। उस पर सख्त गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। पिछले साल मई में ट्रायल कोर्ट ने 2017 में जम्मू और कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में शामिल वटाली और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नए आंकड़े जारी किए गए हैं और इनके अनुसार भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है उसकी दर मई में लगातार चौथे महीने गिरकर अप्रैल में 4.70% से गिरकर 4.25% हुई। सीपीआई मुद्रास्फीति मई के लिए 25 महीनों में सबसे कम है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 के बाद से सबसे कम है, तब ये 4.48% थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोपनीय दस्तावेज नहीं लौटाने के मामले में आज मियामी की अदालत में पेश होने वाले हैं। व्हाइट हाउस से वर्गीकृत दस्तावेज अपने आवास ले जाने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कल मियामी पहुंचे। साल 2021 में उन्होंने राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद फ्लोरिडा में अपने समुद्र तट हवेली में वो पहुंचे और आरोप है कि वो अपने साथ व्हाइट हाउस से कई गोपनीय दस्तावेज लेकर फ्लोरिडा चले गए थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं। वहीं ट्रंप इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आज से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन कोर्ट पर नजर आने वाले हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का सामना पहले दौर में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मोरिस्का से होगा। महिला एकल में ही साइना नेहवाल पहले दौर में चीन की वांग झी से खेलेंगी, जबकि श्रीकांत चीन के लू गुआंगजू से। थाईलैंड ओपन सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए लक्ष्य सेन का सामना पहले दौर में दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी चीन के ली जीजिया से होगा। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन दुनिया की 5वें नंबर की जोड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडोन और केविन संजय सुकामुजो से होने वाला है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।